बहुत समय पहले किसी जंगल में एक खतरनाक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल हमेशा आसपास के गांव में जाकर वहां आतंक मचाया करती थी। चारों तरफ उस चुड़ैल का बहुत खौफ था। फिर एक दिन वो चुड़ैल परी लोग जाकर वहां तबाही मचाने का फैसला करती है। चुड़ैल हवा में उड़ते हुए खूबसूरत परी लोग जा पहुंची। तभी वहां उसे एक हरा भरा बगीचा दिखाई दिया। उस बगीचे में सोने और चांदी के सेब के 2 बड़े घर मौजूद थे। अरे ये परी लोग तो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ तो 2 सोने और चांदी के सेब के घर भी है। ऐसे घर मैंने आज तक नहीं देखे। तभी सोने के सेब के घर से एक खूबसूरत परी निकली, जिसका शरीर सोने की तरह चमक रहा था। दूसरी तरफ चांदी के बने सेब घर से एक हिरण बाहर निकला, जिसका शरीर पूरी तरह चांदी का बना हुआ था। फिर परी चांदी के बने हिरण की पीठ पर सवार हो गई और हिरण को लेकर हवा में उड़ती हुई पृथ्वी लोक पहुंच गई। परी अपनी जादुई छड़ी की मदद से गरीब लोगों के घर में ढेर सारा अनाज और कपड़े निकालने लगी। ये देख सभी लोग परी का धन्यवाद करते हैं। दूसरी तरफ चुड़ैल ये सारा नजारा देख रही थी। ये परी तो बहुत ही शक्तिशाली है। मुझे इस परी को मारकर इसकी जादुई छड़ी छीननी पड़ेगी। उसके बाद मैं इसके दोनों जादुई सोने चांदी के सेब के घरों पर कब्जा कर लूंगी। फिर परी वापस अपने परी लोक की तरफ जाने लगी। चुड़ैल ने भी उसका पीछा कर उस पर हमला किया और परी को बुरी तरह घायल करके उसकी जादुई छड़ी को छीन लिया। दुष्ट चुड़ैल, तेरी इतनी हिम्मत! मेरी जादुई छड़ी मुझे वापस कर। बेवकूफ परी, अब ये जादुई छड़ी तुझे कभी नहीं मिलेगी। देखो, तुम ऐसा मत करो। जादुई छड़ी की मदद से मैं गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करती हूँ। मेहरबानी करके मुझे मेरी जादुई छड़ी वापस कर दो। नहीं, मैं तेरी ये जादुई छड़ी तुझे कभी नहीं दूंगी। अब मैं तेरे दोनों जादुई सेब के घरों को अपने साथ पृथ्वी पर ले जाऊंगी और मजे से दोनों घरों में रहूंगी। लेकिन जैसे ही चुड़ैल जादुई सेब के घरों के पास पहुंची, तभी उसे जोरदार बिजली का झटका लगने लगा। उस चुड़ैल को बहुत देर तक बिजली का झटका लगता गया। फिर अचानक सोने और चांदी के सेब घरों से बहुत सारे डंडे बाहर आए और चुड़ैल की पिटाई करने लगे। ये देख चुड़ैल घबरा गई। अरे कोई मुझे बचाओ, ये सब क्या हो रहा है? अचानक इतने सारे डंडे कहाँ से आ गए? तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, ये दोनों सेब घर तू यहाँ से नहीं ले जा सकती। चुड़ैल के हाथों से वो जादुई छड़ी छूट गई। तभी परी ने चुड़ैल को अपने जादू से हवा में उछाला और चुड़ैल हवा में उड़ती हुई वापस पृथ्वी के जंगल में जा गिरी। अब चाहे कुछ भी हो, मैं उस परी को जान से मारकर उसके दोनों जादुई घरों पर कब्जा करके रहूंगी। फिर चुड़ैल पृथ्वी लोक की सबसे खतरनाक जादूगरनी के पास उसकी मदद मांगने गई। क्या बात है चुड़ैल, बड़े दिनों बाद आई हो? बात ही कुछ ऐसी है। परी लोक में बहुत ही शक्तिशाली परी रहती है। उसके पास 2 सोने और चांदी से बने सेब घर हैं। मैं उन दोनों सेब घरों को पृथ्वी पर लाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तेरी मदद करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुझे एक सेब घर मुझे देना होगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अब मेरे साथ परी लोक चलो। चुड़ैल जादूगरनी के साथ झाड़ू पर बैठकर परी लोक पहुंची। उन दोनों को एक साथ देख परी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इस चुड़ैल की इतनी हिम्मत कि ये मार खाकर भी वापस आ गई और अपने साथ जादूगरनी को भी ले आई। अब मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। अपनी जान बचाना चाहते हो तो इसी वक्त यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगी। लेकिन तभी जादूगरनी ने अपनी काली शक्ति से परी पर हमला किया, जिससे परी बुरी तरह घायल हो गई। ये जादूगरनी बहुत ही शक्तिशाली है। परी, तू इसका सामना नहीं कर सकती। चल जादूगरनी, अब इन दोनों सेब घरों को उठाकर पृथ्वी पर ले चलते हैं। दोनों सेब घरों पर अपना काला जादू करके जादूगरनी उन्हें उड़ाकर हवा में ले गई। दूसरी तरह परी मदद के लिए परी लोक की रानी परी के पास पहुंची और उन्हें सारी घटनाएं बताई। रानी परी, कुछ कीजिए। दोनों जादुई सेब घरों को वापस लाना होगा, वरना चुड़ैल और जादूगरनी मिलकर उसका गलत इस्तेमाल करके पृथ्वी पर तबाही मचा देंगी। तुम चिंता मत करो, मैं उन दोनों की खबर लेती हूँ। उसके बाद रानी परी हवा में उड़ते हुए पृथ्वी के जंगल में जा पहुँची। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कैसे हुई जादुई सेब घर चुराने की? चलो तुम दोनों सीधी तरह मुझे ये सेब घर वापस कर दो, वरना मैं तुम दोनों को ऐसी सजा दूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। तुझे क्या लगता है रानी परी, हम तेरी धमकियों से डर जाएंगे? बल्कि तूने यहाँ आकर अपनी मौत को दावत दी है। मेरी प्यारी जादूगरनी रानी परी को मजा चखा।
जादूगरनी ने रानी परी पर अपनी काली शक्ति से वार किया, लेकिन रानी परी बहुत ही शक्तिशाली थी। इस बात का दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। फिर रानी परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक तलवार पर प्रकट की। उस तलवार से रानी परी ने जादूगरनी की नाक काट दी। उसके बाद जादूगरनी घबराकर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गई। क्यूरी चुड़ैल, तू तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। जादूगरनी तो यहाँ से भाग गई, अब मैं तेरा भी यही हाल करूँगी। लेकिन तभी चुड़ैल हवा में उड़ते हुए वहाँ से भागने लगी। अरे चुड़ैल कहाँ भाग रही है? इससे पहले ये यहाँ से दूर निकल जाए, मुझे इसे पकड़ना होगा। तब रानी परी चांदी के सेब घर से कुछ बोलती है और उसके अंदर से चांदी की बड़ी सी रस्सी बाहर आई और झट से चुड़ैल को जकड़ लिया। चुड़ैल, तू अपने आप को बहुत होशियार समझ रही है ना, लेकिन अब तू मुझसे नहीं बचेगी। ये कहते हुए रानी परी ने चुड़ैल का आकार छोटा करके उसे कांच की बोतल में बंद कर दिया। प्लीज मुझे बाहर निकालो रानी परी, मैं आज के बाद कभी भी किसी को परेशान नहीं करूँगी। मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। लेकिन रानी परी उसकी एक नहीं सुनती और उस कांच की बोतल को गहरे समुंदर में फेंक देती है। इस तरह चुड़ैल को उसके किए की सजा मिल गई। उसके बाद रानी परी दोनों जादुई सेब घरों को लेकर परी लोक वापस पहुंच गई। जादुई सेब घर को वापस आता देख उस घर में रहने वाली परी रानी परी को धन्यवाद करते हुए बोली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रानी परी, मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। उसके बाद परी अपने जादुई सेब घर में खुशी खुशी रहने लगी।